हेलो एवरीवन। बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि हैंडराइटिंग जो है हमारे बच्चे की बहुत ख़राब है। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि किस तरीके से किन चीज़ों को फॉलो करके आप जो है अपने बच्चे की हैंडराइटिंग को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, हैंडराइटिंग सिर्फ एक ऐसा पार्ट नहीं है जो मैं यहाँ से बोलूँ और आप लोगों की हैंडराइटिंग एकदम से ठीक हो जाएगी। बट फर्स्ट स्टेप है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अक्सर गलतियाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो अक्सर बहुत सारी कॉपी में देखने को मिलती है, जहाँ बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, टीचर्स सिर्फ ये नोट डाल देते हैं कि इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग, और वो खुद ये गाइड नहीं कर पाते हैं कि उनकी हैंडराइटिंग को कहाँ और कैसे इम्प्रूव करवाना है। तो पहली चीज़ ये है कि हमें ये देखना है कि बच्चे के कौन कौन से लेटर्स जो हैं उनका फॉर्मेशन ख़राब है। फर्स्ट स्टेप आता है लेटर फॉर्मेशन। लेटर फॉर्मेशन में जैसे अक्सर जो है वो बच्चे कुछ लेटर्स गलत बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ई गलत बनाएंगे, एफ गलत बनाएंगे, जी गलत बनाएंगे, और बहुत सारे बच्चों को तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में डिफरेंस नहीं पता होता है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, जहाँ पे हमारा 50% पार्ट जो है वो मतलब बहुत एक्यूरेट आ जाता है अगर बच्चे का लेटर फॉर्मेशन जो है वो सही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी जिस भी तरीके से जिस भी लेटर को आप फॉर्म करते हैं वो आप एक कॉपी पे बनाइए और देखिए। आप किसी कर्सिव हैंडराइटिंग की बुक से उसको मैच कर सकते हो कि किस तरीके से जो है आपका इंग्लिश के सारे जो लेटर्स हैं वो आप बना रहे हो। ठीक है, तो अपना जो लेटर्स इनकरेक्ट लग रहे हैं वहाँ पे सर्कल करके आप प्रैक्टिस करिए कि वो लेटर्स आपके करेक्ट फॉर्मेशन में आ जाएं। फिर सेकंड स्टेप आता है गैप। अब गैप दो तरीके से हम रखते हैं। पहला गैप जो होता है वो होता है बिटवीन द लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वर्ड इज गोड, GOD, देन द डिस्टेंस बिटवीन G और O और O एंड D, तो जो लेटर्स, दो लेटर्स के बीच का जो गैप है वो इतना होना चाहिए कि वो दोनों आपस में सेपरेट अच्छे से हों। आई मीन वो दोनों जो है एक दूसरे के ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए या चिपकने नहीं चाहिए वो लेटर्स, तो इतना वहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए। एंड दूसरी बात कि बिटवीन द वर्ड्स जो गैप है वो कितना होना चाहिए, तो दैट इज़ परफेक्ट कि 1 फिंगर जितना डिस्टेंस उसमें होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गैप रख देते हैं, और मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि वो गैप बिल्कुल भी नहीं रखते हैं कॉपी में, तो वो थोड़ा सा जो है उनका हैंडराइटिंग बहुत मैसी सा लगता है। तो आप लोग वहाँ पे ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ जो आती है दैट इज़ लेटर साइज। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि किस लेटर का कितना साइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले तो कैपिटल लेटर जितने भी हैं आपके, नॉर्मली होता क्या है, जो हम 1 लाइन की कॉपी में काम करते हैं, 5th या 4th ऑनवर्ड्स जो बच्चे वर्क करते हैं, वो गड़बड़ क्या करते हैं कि आपका जो कैपिटल लेटर्स हैं, ध्यान रखिए वो पूरे कंप्लीट उस लाइन में नीचे से ऊपर की लाइन तक टच होने चाहिए, और जो स्मॉल लेटर हैं दे विल बी जस्ट हाफ ऑफ दैट। ठीक है, कैपिटल लेटर्स से जो स्मॉल लेटर है उनका साइज जो है वो जस्ट उनका हाफ रहेगा। ठीक है, और कुछ लेटर्स हैं जैसे वाई है, जी है, जो लाइन से नीचे जाते हैं, तो ध्यान रखिए वो उतने होने चाहिए जितना ऊपर उनका गैप आ रहा है। लाइक दे शुड नॉट बी इक्वल, है ना। जैसे जी को अगर मैं रखूँ तो ऊपर से भी इक्वल है और नीचे से भी इक्वल है, उतना नहीं होना चाहिए। नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा लिटिल बिट उसका ज़्यादा होना चाहिए। एंड देन जो है लेटर साइज अगर आपका ठीक है और अगर आपका गैप भी ठीक है, लेटर फॉर्मेशन भी ठीक है, फिर भी हमें एक राइटिंग में एक चीज़ और रह जाती है जो अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, दैट इज़ अलाइनमेंट। अब आप कहेंगे मैम अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट बेसिकली क्या है कि जैसे सपोज मैंने किसी लेटर को ए को लिखा, अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट करके या बोल्ड में लिखती, आई मीन इटैलिक वे में लिखती हूँ, तो कुछ बच्चे उसको चलते चलते सीधा कर देंगे किसी लेटर को। ठीक है, जैसे मैंने लेटर गोड लिखा, अब मैं जी जो है वो आई मीन वेट, फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ आई एम गिविंग लेटर, सपोज आई एम राइटिंग हेयर GO एंड D, यू कैन सी हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है कि कुछ बच्चे जी को टेढ़ा लिख रहे हैं, ओ को सीधा लिख रहे हैं, और फिर डी को फिर से टेढ़ा लिख रहे हैं, तो इस तरीके से जो है उसका अलाइनमेंट खराब हो जाता है बिल्कुल ही। तो इसलिए भी आपकी हैंडराइटिंग है जो वो खराब आती है।
तो सबसे पहले अगर आप इन 3-4 स्टेप्स का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी हैंडराइटिंग में एक सर्टेनली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और अगर फिर भी आप लोगों को कुछ और टिप्स चाहिए हैंडराइटिंग को लेकर के, तो बेसिकली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।